नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर, हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर, हमारे बाहर, हमारी वर्किंग प्लेस में, हमारी स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग, हम रोज दिन प्रतिदिन ऐसे लोग देखते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनको एग्रेशन बहुत आता है। दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ये शॉर्ट टेम्पर यानी उनको छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग लॉन्ग टेम्पर्ड होते हैं, उनको बड़ी बात पे गुस्सा आता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं जो गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आने के बाद कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आखिर ये गुस्सा आता क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों हमें गुस्सा आता है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी साइकोलॉजी में ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। दोस्तों, गुस्सा या एग्रेशन को समझने से पहले हम समझते हैं इमोशंस को। इमोशंस क्या है, कैसे बनता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में आपको मैं बताता हूं कि गुस्सा आखिर इंसान को आता क्यों है। दोस्तों, इमोशंस कैसे बनते हैं हमारी लाइफ के अंदर, कभी भी, जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट, कोई घटना या इवेंट होती है, तो उस घटना या इवेंट या इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन है वो हमारे ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन इसका एनालिसिस करके एक थॉट बनाता है। ब्रेन जो इसका एनालिसिस करता है उसमें वो 2 टूल हमारे जो बॉडी माइंड के अंदर है उनका वो सहयोग लेता है, उनका सपोर्ट करता है। और वो 2 टूल होते हैं हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और हमारा परसेप्शन। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन 5 सेंसरी ऑर्गन किसी घटना की लेकर हमारे ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करके थॉट बनाता है वो हमारे डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे और हमारे परसेप्शन पे। परसेप्शन यानी हमारा देखने का नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। और पास्ट एक्सपीरियंस हमारी पिछली घटनाओं से हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। उन दोनों चीजों के सहयोग से ब्रेन किसी भी घटना को लेकर उसका एक थॉट बनाता है और थॉट से हमारे इमोशंस बनते हैं, इमोशन से हमारी फीलिंग बनती है और फीलिंग से हमारा बिहेवियर बनता है। तो दोस्तों, इस एग्रेशन के अंदर, गुस्से के अंदर, जिसका जितना ज्यादा इमोशंस होगा उसका उतना ही ज्यादा गुस्से का लेवल भी होगा। जो जितना ज्यादा इमोशनल होगा उसका गुस्सा करना या गुस्से का लेवल भी बहुत हाई होगा। इसीलिए दोस्तों, फीमेल्स बहुत ज्यादा इमोशनल होती है तो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों, जो इमोशन के प्रोपोर्शन में गुस्सा होता है। अब हमारा गुस्से के बारे में बात करते हैं कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो ज्यादा इमोशनल होते हैं उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो आखिर ये जो गुस्सा है, एग्रेशन है, ये आता क्यों है। दोस्तों, गुस्सा आने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना या कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में ऐसी हो गई जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप नहीं चाहते, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उस ऐसी घटनाओं को लेकर हमें गुस्सा आता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन साबित होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो टाइट हो जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी जो हार्ट रेट के साथ में ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे जो फिजिकल एक्सप्रेशन आता है वो ये होता है कि हमारे इमोशंस है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, आंखें बाहर निकलने को तैयार होती है, मसल टाइट हो जाती है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी इंसान का गुस्सा बहुत हाई होगा तो उसका इमोशनल लेवल है वो भी बहुत हाई होगा। तो उस टाइम वो व्यक्ति ऐसी, मतलब जो हमारा कॉग्निशन लेवल है वो उसका बिल्कुल 0 हो जाएगा। और कॉग्निशन लेवल यानी कि बुद्धि, हमारा जो बुद्धि ज्ञान है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। और उस टाइम पे वो ऐसी चीजें कर देगा जैसे तोड़ फोड़ कर देगा, किसी को गलत बात बोल देगा, किसी को मारने पे उतारू हो जाएगा, कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीजें कर देगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे गुस्से की वजह से होती है और ये हमारे इमोशंस का जो प्रोपोर्शन लेवल है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, जो गुस्सा जो आने का मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो यही है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आसपास की चीजों में हमारे जो भी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। हमारे अकॉर्डिंग यानी हमारे लायक नहीं होती, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हमारी जो चीजें हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर गुस्से का डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है।